नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं सरोजिनी नगर क्षेत्र में, जहां ग्राम सभा है गढ़ी चुनौती, जो लखनऊ का प्रकरण है। एक बहुत बड़ा तालाब है जो यहाँ पर इस ग्राम सभा का बहुत पुश्तैनी तालाब है, जहां पर बहुत सारे लोग जीवन यापन करते हैं, जिनके पशु वहां पर चरते हैं, बच्चे खेलते हैं और कुछ लोग वहां पर घर बना के अपने कई पुश्तों से लगातार यहाँ पर रहते चले, कई पीढ़ियां उनकी गुजर चुकी। अब यहाँ पर सुनने को आ रहा कि इनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे परिवार हैं यहाँ पर जो अपनी रोजमर्रा का जीवन यापन करते हैं और जीवन यापन करके बहुत सारी यहाँ पर हमारे दिखाएंगे कैमरा पर्सन, यहाँ पर आवास बने हुए हैं और ये झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं। कुछ सरकारी आवास भी यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर दिखाएंगे हमारे सामने सरकारी आवास जो कि बाकायदा जांच पड़ताल करके बनाए गए हैं। यहाँ पर लोग काफी जीवन यापन करते, बहुत सारे लोग अब भी झुग्गी झोपड़ियों में यहाँ पर रहते हुए फिर भी यहाँ पर लगातार कुछ महीनों से लगातार इनको नोटिस दी जा रही है सरकार के द्वारा। अब लगातार इनकी पेशियां भी शुरू हो चुकी हैं कि इनके घरों को गिराया जाएगा। कई लगातार इनको कई लाखों के जुर्माने जो वो देने के लायक नहीं है, उन लोगों को जुर्माने के तौर पर कई नोटिसें उनको मिल चुकी हैं और कार्रवाई की जा रही है कि जल्द से जल्द आप अपने घर खाली करिए। कुछ लोगों को ये हो रहा है, कुछ लोगों को उनको आवास दिया जाएगा और कुछ लोगों को बेघर कर दिया जाएगा, जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी, पूरे अपने जीवन की कई 2 पीढ़ियों की पूंजी इसमें लगा दी है और आज वो अपने करो या मरो वाली स्थिति पर आकर खड़े हो गए हैं। उनको रात में सही से खाना नहीं खाते हैं और लगातार रात भर वो सोचते रहते हैं। तो हम यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो बताइए क्या यहाँ प्रकरण है? यहाँ प्रकरण ये है कि आज नहीं, ये चकबंदी के पहले से 1950 या 40 के मकान बने हुए और इस तालाब जो आज कहा जा रहा है, इस घाटे की चकबंदी हुई नहीं है और कम से कम नहीं 80 आवास बने हैं इसी तालाब में। घर घर शौचालय, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय बना हुआ है। इसी तालाब में घर घर विद्युतीकरण हुआ है। हर PWD की रोड बनी है इसी तालाब में। इसी तालाब में सीसी रोड भी बनी हुई है। उसके बाद इतना सब कुछ होते हुए और इसी तालाब में 200 परिवार रह रहे हैं। आज ये नौबत है कि 126 परिवार SC अनुसूचित जात के हैं, बाकी सब बैकवर्ड और BC के हैं। आज ये नौबत है कि तहसील में जाओ तो तहसील वाले कह रहे हैं कि मकान तो आपको खाली ही करना पड़ेगा। जिसके पास अगर 1 बिस्वा जमीन है उसको ना मकान मिलेगा ना ही जमीन मिलेगी, वो अपने अपने खेतों में जाके बनाए। और जिसके पास नहीं है तो मनमानी तौर पे चाहे 200 वर्ग फीट दे या 400 स्क्वायर फीट जमीन दे, ये उनकी मर्जी है। यानी कि आपका कहना है कि यहाँ पर जो कई सारे सरकारी आवास दिए गए और बहुत सारी शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, PWD की रोड बनी, जब इनको गिराना ही था तो क्यों, क्या, किस प्रकार से इनकी जांच हुई, किस प्रकार इनको बनाया गया? तो और तमाम लोग हम इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं बच्चूलाल पासी, भारतीय जनता पार्टी सक्रिय सदस्य। हमारे गांव ये जो घर बने हैं पुश्तैनी घर हैं, हमारे बाबा परबाबा के घर बने हुए हैं। वो ये घर साजिस्तान गिराए जा रहे हैं, जबकि हम लोग किनारा पे रह रहे हैं। रोड के PWD की रोड बनी है, उसके आसपास रह रहे हैं किनारा में। पूरा तालाब खाली पड़ा है। हम लोग कह रहे हैं तालाब पूरा खाली है, आप चाहे जो कुछ उसमें कराइए, मगर हम लोगों का घर जो है अस्थायी कर दिए जाए। और हम लोग गरीब परिवार से हैं। बाकी SC के घर जो करीब 80-90-100 घर SC के हैं, कुछ अनुसूचित जनजाति बिरादरी के हैं, कुछ बैकवर्ड के हैं, कुछ BC घर हैं। तो सभी लोगों में पुश्तैनी घर हैं, बाबा परबाबों के घर हैं और सभी में 80% कॉलोनियां बनी हैं। यानी कि आपका कहना है कि बहुत लंबे समय से कई पीढ़ियां यहाँ पर गुजार चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी तक भी उनको घर क्या, उनको छप्पर तक भी बहुत मजबूत नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऐसे छप्पर हैं, कई सारे परिवार हैं कि पॉलीथीन उस पर रख के छप्परों पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, तमाम लोग हम इनसे बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? शिवनंदन। क्या करते हैं आप? ये धंधा पानी करते, सिलबट्टा बनाने जाते हैं, वही कारण जीवन पार कर रहे हैं। अब
हम लोग कई पीढ़ियों से देख रहे हैं, कम से कम 2-3 पीढ़ी तो देख चुके हैं यहाँ रहते रहते। यानी कि रोज कमाना रोज खाने का आपका काम है। हाँ, अब रहने का ठिकाना हम लोगों को कहाँ जाए हम, ये अगर हमारा घर गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे? 3 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के, कहाँ ये परिवार लेकर कहाँ मर जाए? जहर खा के कहाँ मर जाए पूरा परिवार? अगर कहीं ठिकाना आपका नहीं, कहना है कि हमारे घर गए तो हम आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या ही कर लेंगे, क्या करेंगे? मर जाएंगे, पूरा परिवार जहर खा लेंगे, मर जाएंगे पूरा परिवार सहित अगर घर चले गए। यही सरकार में ये होना था। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तमाम अपने अपने सब रोजमर्रा की लाइफ से, रोजमर्रा से कमाते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं जो कि अपना जीवन यापन करते हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, और बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? श्री कुमार सर। क्या है आपका, क्या मुद्दा है आपका, क्या मुद्दा सर? 3 पीढ़ियां से दादा बाबा मर गए, दादा बाबा मर गए और बच्चे हैं 4-4 लड़के, 2-2, 4-4, 5-5 हैं, तो जाएंगे कहाँ? सरकार ने कॉलोनी दी, वो भी तोड़ा दे रहे ताल के बीच में। ऐसा स्थिति आ गई है, बचने का जी वो भी नहीं बच रहा है। आप क्या करते हैं? छेनी थोड़ा सा सिलवट्टा करते हैं, मजदूरी करते ये हैं। भी लगभग यहाँ पर जो 200-250 परिवार हैं, इसमें कम से कम 100-150 ऐसे परिवार हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनका रोजमर्रा कमाना वैसे उनका जीवन चलता है। तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, उनको बेघर हो जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं एकदम चूल्हा भी नहीं इनका जल पाता। कभी कभार ऐसे परिवार हैं कुछ, फिर भी इनको जो है लगातार नोटिस पे नोटिस मिल रही, इनकी तारीख भी लगी आज। और यहाँ पर हमारे दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरपाल है। अच्छा साहब मैं 76 साल का उम्र का हूँ। हाँ, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? बहुत साहब हम 76 साल तो हमें है, बुजुर्गों के हमारी बाबा दावा की साहब यहाँ बुजुर्गों से रह रहे हैं, 4 पीढ़ी बीत गई। 76 साल के तो हमें है साहब, समझो देख रहे हैं जब से साहब। हमारे पास न कोई खेती है न पाती है, गरीब आदमी समझ लो कि धा धा करके इधर उधर से जीवन गुजार रहे हैं। और ये जो कॉलोनी भी मिली है साहब, वो भी उजाड़ने को तैयार हो गई सरकार, समझो तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कैसे बसर होगी मालिक, समझ लो। यहाँ पर जो है लगभग ये कम से कम 15-20 हजार की आबादी के लगभग आसपास के गांव है, और एकमात्र चारागाह है यहीं पे, जहाँ पर सारे पशु चरते हैं। यहीं से मिट्टी से लोग अपना घर बनाते हैं, यहीं इनके बच्चे खेलते हैं। और यही एक हमको ये भी सुनने में आता है, सूत्रों के मुताबिक से पता चला है कि यहाँ पर जो है तालाब है, यहाँ बहुत सारी ऐसी मान्यताएं रही, अगर यहाँ से कोई खुदवा के मिट्टी को बेचता है या मछली को बेचता है तो कई लोग अंधे हो गए। क्या ऐसी बात सच है? हाँ सच है साहब, सच बात है। सच बात है। यहाँ से कोई धंधा पानी इस तालाब में कोई आज तक नहीं कर सका है। हाँ साहब, वो सुनने में आता है कि वो बर्बाद हो गया बहुत सारी चीजें, है ना? आप क्या करते हैं, क्या नाम है? हमारा ओम प्रकाश है। क्या काम करते हैं? सिलबट्टा का काम करते हैं भाई। सिलबट्टा का काम, हाँ। दिहाड़ी फेरी लगाना, फेरी लगाना, घूमना खाना यही है। यही है। हाँ, और जो घर है वो भी जा रहा है। अच्छा, हाँ। तो यही घर है। आप भी दिहाड़ी मजदूर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर हैं, है ना? लेकिन कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार कुछ लोगों को ये दे रही है कि उनको आवास दिया जाएगा, क्या ऐसा कुछ है? हाँ कह रही है, कुछ कुछ देंगे। किसके पास खेती है उसको कुछ नहीं दें, किसके पास खेती नहीं तो थोड़ी थोड़ी जगह दे के वही बनवा देंगे सरकारी कॉलोनी, और क्या है यही बता रहे हैं, और कोई बात नहीं सुन रहे हैं। तो पूरे आप सभी लोगों में जो है एक दबाव लगातार बना हुआ है। दबाव है, बपाना गरीब आदमी खाने पेट को दौड़ेंगे, हम रोज तारीख पर दौड़े, कहाँ से जमा कर लाएंगे साहब? बिल्कुल कहना है कि लगातार तारीख पे दौड़ेंगे तो हम कहाँ से कमा के लाएंगे, जब तारीख पे जाएंगे तो कहाँ से हम कमा के। देखिए बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, बताइए आप कहाँ पे रह रही हैं? कब से रह रही हैं? भैया अब हम क्या बताएं, हमारे ससुर पेड़ गुजरी गए। आपका कहना 2-3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। हाँ भैया, अब यहाँ जाना बच्चे हैं तो कहाँ लेके जाए बाबू, न कहूँ घर है न खेती है, बच्चे कहाँ लेके डारी। अब मजदूरी करके लाए तो बेटा शाम को पहुड़ रही थी, बनाई नहीं मिलती, क्या करे बाबू, भीखा मांगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना है कई पीढ़ियों से लगातार आप लोग रहते चले आ रहे हैं। अगर आपको हटाना ही था, सभी लोगों को हटाना था, तो सरकार को पहले हटा देना चाहिए था। लेकिन इतने सालों से यहाँ पर कॉलोनियां दी गई और लाइट की पूरी सुविधा है, पूरे सब कनेक्शन दे गए। तो यहाँ पर ये बताएंगे, आज के सुनने मिला, आज की तारीख आप लोगों की लगी थी यहाँ पर सरोजी नगर तहसील में, तो वहाँ पर क्या आश्वासन मिले आपको, क्या वहाँ पर बताया गया? कोई आश्वासन नहीं मिला है। वो लोग कह रहे हैं कि जिनके पास एक भी विश्वा जगह है उनको कुछ नहीं दिया जाएगा,
और जिनके पास कुछ नहीं है वही दिया जाएगा। हमारी मांग है सरकार से कि हम लोगों ने पुश्तैनी मकान है, इनको हमको अस्थायी किया जाए, वो उजाड़े ना जाए हमारे मकान, नहीं तो हम धरना देंगे, हो सकता है सामूहिक, वरना नहीं आत्महत्या सभी लोग कर लेंगे। बिल्कुल, यानी कि जो पुश्तैनी पूरी जीवन भर की 2-3 पीढ़ियों की कमाई लगातार लग गई इनकी, और उस घर को अगर इनके गिराया जाएगा तो इन पर क्या बीतेगी वो इनका दिल ही जानता है, क्योंकि लगातार ऐसे आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन कुछ लिखित अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ। ये हो रहा है कि इनको जो जिनके पास अगर 2-3 बिस्वा भी जमीन है तो उनको वहां पर जमीन नहीं दी जाएगी। तो अगर उनको 2-3 बिस्वा में जमीन नहीं दी जाएगी तो कैसे अपना जीवन यापन कराएंगे, जिसमें गेहूं धान चना बोके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसमें कैसे वहां पर रहने की जब बना लेंगे आशियाना तो कैसे उनका जीवन यापन होगा। किस तरीके से सरकार क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी कोई मांग नहीं, हमारी एक ही मांग है, हमको यहाँ पे अस्थायी किया जाए, हमारे घर न उजाड़े जाए, उसके आगे हम कुछ नहीं चाहेंगे, हमको चाहिए कुछ ना, केवल हमारे घर अस्थायी कर दिया जाए। सरकार से मांगा तक कितनी सरकारें आई, कभी ऐसा काम नहीं हुआ है। अगर सरकार हमारी ये मांग नहीं पूरा कर रही तो हम लोग सख्त विरोध करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर सभी लोगों के घर हैं और रातों को इनको नींद नहीं आती है, लगातार परेशान रहते हैं अपना जीवन यापन। दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर लगभग 200-250 लोग हैं यहाँ पर, और उसके बाद ये भी है यहाँ पर। आप क्या काम करते हैं? हम प्रजापति है साहब, बहुत सालों से रह रहे हैं, 4-5 पीढ़ी से। आप सरकार तो कई बार कहा है आप लोगों को 10-10 बिस्वा तालाब पट्टा किया जाएगा जिस जमीन में रह के अपना धंधा करने के लिए। आज मेरा घर बहुत पीढ़ियों से बनाया है, वो जरा जा रहा, 10 लोग 15 लोग का परिवार है, कम से कम 25 कुम्हार रह रहे हैं, उनको कोई एक आवास नहीं दिया गया है और सब घर भी उजाड़ा जा रहा। बता हम कहाँ जाएंगे, हम हत्या करने लेंगे क्या? बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अगर उनके घर गिराए गए तो वो आत्महत्या करने पे उतारू हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत जन आक्रोश है पूरा। यहाँ पर सभी लोगों को अपना, बस इनको कुछ नहीं चाहिए, सरकार से कुछ नहीं चाहिए, बस सरकार से इनको इनका आवास बस सुरक्षित कर दिया जाए। वो भी कह रहे हैं कि हम सरकार की जमीन को हम खाली कर देंगे, लेकिन हमको यहीं पर एक किनारे से जहां पर है, हम लोग एक तालाब के किनारे पर बसे हुए हैं, तो उस तालाब को किनारे सुरक्षित कर दिया जाए, किराने के घरों को ना गिराया जाए और यहाँ पर इन सभी को सुरक्षित करें। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सारे दिहाड़ी मजदूर, इनकी रोजमर्रा जिंदगी जो कि चलते रहते हैं, ऐसे लगातार ऐसे लोग, इनके हालात देख के आप समझ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोग तो अपने दिहाड़ी मजदूर करने के लिए चले गए, तमाम लोग यहाँ पर चले गए। यहाँ पर देखिए भी मौजूद है हमारे बहुत बुजुर्ग आदमी हैं। आपका भी घर तालाब के अंदर चिन्हित किया गया है? हमारे लोगों ने खरियान में रहा है, खरियान ही पुरखाल ही आपके लगभग 2-3 पीढ़ी यहाँ पर गुजर चुकी है। 2-3 पीढ़ी गुजर चुकी है, रहा जाके घर के बाहर आवास मिला रहा, वैसा बनना घर। बिल्कुल, तमाम लोगों को यहाँ पर रातों को नींद नहीं आ रही है और लगातार पूरे परिवारों को लगातार सही से चैन से खाना नहीं खा पा रहे, कह रहे हम मुकदमा लड़ेंगे कि हम अपने रोजमर्रा की दिहाड़ी करने जाएंगे। सौरभ चौहान, लखनऊ।